हमारे शब्द ही है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे शब्द ही है जो हमें आलस की ओर और बुरे आचरणों की ओर ले जाते हैं। इसलिए आपको हम आज शब्दों की ताकत का रहस्य पूरी तरह से समझाएंगे। तो चलिए उस रहस्य को समझने के लिए एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी एक ही विशेषता थी, जब भी उनके पास कोई आता तो वह उससे केवल एक ही बात कहते थे, इन शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे और वह बार बार यही बात दोहरा रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, रहने भी दीजिए भला। इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाने से आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? किस शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, शब्दों से ही तो सब कुछ प्रकट हुआ है। अच्छे शब्दों के पीछे भी रहस्य होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमाइश कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके आजमाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य अब पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है? किसी को कुछ नहीं पता। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर है वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ खिंचाव में आराम से सो रहा था। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ हिलाते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षु की यह आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खुली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है। वह तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी वह गुरुवर बेशक मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, भंते, इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसना बंद करो। सबसे पहले अपने शब्दों को सुधारो। और दूसरी बात, इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो यह गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे।
उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा है, गुरुवर, मैं इन आदतों से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपने इन आदतों से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा मस्तिष्क किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तब मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे यह दर्द ना महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा। तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा बात दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवटें लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल फेंकूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, ये सब कैसे होगा, तो कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर वह लड़का कहता है, भविष्य से? वह भला कैसे? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वो सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे? उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक तो उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे बात नहीं की थी और वह गुरुवर उससे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि यदि मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवार, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चढ़ना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु है गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरे मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीते हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वो यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता हूं? उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षुओं उस लड़के से कहते हैं, मानते हैं, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक पेपर पर लिखते हो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस पेपर पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं
तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी वह लड़का कहता है गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, कैसे होगा? ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, जो तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता को देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वो अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम्हां में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले ही कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा विफल हो जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है। तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है और तुम शिथिल पड़ जाते हो। तभी वह लड़का कहता है गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है, जिससे वो खुद को और भी शक्तिशाली महसूस करने लगेगा और उसकी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी। इस पर वह लड़का कहता है गुरुवर, पर यह कैसे संभव है? मैं अपने आप से ऐसा क्या कहूं जिससे मेरा मन मजबूत हो सके और मैं एक काबिल इंसान बन सकूं? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे 5 वाक्य बताता हूं जिसे तुम लिख लो, और पूरे दिन में तुम इसे 3 से 4 बार सुबह शाम पूरी भावनाओं के साथ दोहराओ, जिससे तुम्हारे मन को एक अच्छा संदेश पहुंचेगा और तुम्हारा मन मजबूत होने लगेगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु पहला वाक्य बताते हुए कहते हैं, मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरा वाक्य, मेरे विचार, ऊर्जा और मेरा मन हमेशा मेरे नियंत्रण में है, हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा वाक्य, मैं अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हूं, विकास के हर मौके का स्वागत करता हूं जो मेरे सामने बड़ी आसानी से प्रकट होते जा रहे हैं, और मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा कर रहा हूं। चौथा वाक्य, मैं अपने मन के प्रति सचेत हूं और हर कमी को जीत में बदलता हूं, आलस को आराम में बदलता हूं, कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। पांचवा वाक्य, मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूं, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं, सारी चिंता और सारी दुविधा खत्म होती जा रही है और मैं अपने लक्ष्य की ओर लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा हूं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, जितनी भावना के साथ तुम यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो कि मैं खुश हूं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं, उतनी ही भावनाओं से ये शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, तुमने बताया था कि तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन तुम किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाते हो। इस पर वह लड़का कहता है, हाँ गुरुवर, जब भी मैं किताबें पढ़ने बैठता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, तुम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो, तुम्हें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर याद रहे
कि तुम्हें एक दिन में सारी किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। तुम्हें हर दिन केवल कुछ पन्नों को ही पढ़ना है और उसे इतनी ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जब तक वो पन्ने तुम्हारे मन में छप ना जाए और जब तक वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें होते हुए ना दिखे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कहता है गुरुवर, आप जो कह रहे हैं यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन सीख से मेरा जीवन सचमुच बदल सकता है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला नहीं है, लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत में बीते हुए वह सारे कड़वे अनवर तुम्हें याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम जैसे जैसे यह शब्द पूरी भावनाओं के साथ दोहराते जाओगे, ईमानदारी से ध्यान लगाकर किताब पढ़ोगे, इसके बारे में सोचोगे, वह सारी चीजें तुम्हारे भीतर स्पष्ट होती जाएंगी और देखते ही देखते तुम्हारा आंतरिक मन सकारात्मक विचारों से भरने लगेगा। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस तड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस्य नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट आया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपने मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपने मनपसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक पेपर पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर बस हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ वह लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसने एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने के लिए कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं, मैं उन चीजों को देखता हूं, उन चीजों को पता करता हूं। वह पढ़ने के बाद वह तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा उसने देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें का सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उस लड़के ने एक बार फिर से बौद्ध भिक्षु से मिलने की बात भी लिखी थी। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। अगले ही दिन वह बाजार गया और उसने 5 महान लोगों की जीवनी की पुस्तकें खरीद ली और उन्हें पढ़ने लगा। देखते ही देखते कुछ दिन बीते। दिन के बाद हफ्ते और हफ्ते के बाद 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। फिर आखिर वो बौद्ध भिक्षु उसे क्यों ऐसा कह रहे थे कि कम से कम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो। लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका मस्तिष्क अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कई मुश्किलें आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते और उस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ना ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को ये सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए।
उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। आपसे वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता, समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो वह अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी बेचता, वहां पर जाकर मोल भाव करता। अब सिर्फ वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ही टूटा रहता। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सकें और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह बेझिझक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। वह बहुत ही ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि यह नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना साहस बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस तरीके की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानियां आए तो भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल कई बीत चुके थे और अब वह व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। लोगों ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतना कैसे बदल गए? उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, शब्दों में सचमुच ताकत होती है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। तभी कई लोग कहते, अरे भाई, भिक्षु ने तो कई सारी बातें बताई थी, लेकिन हर किसी का जीवन तो नहीं बदलता। इसका जवाब देते हुए लड़का कहता है, सही बात है, लेकिन क्या तुमने कभी भी उन साधु से यह पूछने की कोशिश की थी कि उन बातों को जीवन में कैसे उतारा जाए? असल में सही विचारों से शुरुआत होती है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि केवल विचारों से शुरुआत करके तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए निरंतरता भी आवश्यक है। इसलिए एक बार से काम नहीं चलता। आपको हर दिन अपने भीतर अच्छे विचार भरने होंगे जब तक कि आपका वह हिस्सा न बन जाए। और इसी कारण आज मेरे जीवन में इतना कुछ बदल चुका है। उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे जो 5 चीजें करने को कही थी, वो 5 चीजें मैं आज भी करता हूं। पहले हमेशा भविष्य के लिए लक्ष्य बनाता हूं। दूसरा, सुबह उठकर लक्ष्य को देखता हूं और फिर सुबह उसके लिए एक काम लिखकर उस काम को पूरे दिन में पूरा करने की हर मुमकिन प्रयास करता हूं। तीसरा, शब्दों और भावनाओं से अंतर्मन की शक्ति को संदेश भेजता हूं, उसे और शक्तिशाली बनाता हूं और उन शब्दों को, उन वाक्यों को पूरी भावनाओं के साथ दोहराता हूं। और चौथी बात, 5 महान लोगों की जीवनियों को मैं हर रोज पढ़ता हूं, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है और वह इतनी जल्दी हार नहीं मानता। इसीलिए उसे हराने के लिए निरंतरता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हर दिन केवल अभ्यास करना यही सही तरीका है। इसीलिए यदि आप भी शब्दों से अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपना सकते हैं, क्योंकि यह 5 तरीके सचमुच आपका जीवन बदल सकते हैं। तो दर्शकों, अब चलिए मन को पूरी तरह से शांत कैसे करें, इस विषय पर अगली प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। तो इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता
तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर ना तो कोई हंगामा होता और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वो चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैनी गृह में लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था ठीक उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। ये हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहां वहां भगाता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी व्यक्ति के घर पर 56 प्रकार के भोग भी पक जाए, तब भी वो उसे खाकर दुखी ही रहेगा। ये तो उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता। वह हमेशा तनाव में रहता। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे थे। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह व्यक्ति उसी वक्त तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है। और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं भोग सकता। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों न मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। वह इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। वह युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सुखी सुखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुखी सुखी कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। हे गुरुवर, अरे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताएं और उसे कहा, बनते, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख आने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन के इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है।
उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वो अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, वो तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवा कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगूं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव, जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, भक्त, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और वह घड़ा उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास ही की बह रही उस नदी से इस घड़े में पानी भरकर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह घड़ा हाथ में ले लिया और उसके बाद मन ही मन वह सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, यह मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण उसने वह घड़ा लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी वह उस घड़े को पूरा नहीं भर पाया और फिर खाना खाकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, हे गुरु, आपने यह कैसा घड़ा दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला मैं इसमें पानी कैसे भरकर ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरता हूँ, इस घड़े के छेदों से सारा पानी बाहर निकल जाता है। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, भंते शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूं, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। यह जो घड़ा मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला यह कि तुम उसका लबाला पूरा भर दो और उसमें कुछ भी और आने जाने की जगह ना बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वह युवा कहता है, हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं, सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो, दया हो या फिर करुणा, ये सब कुछ हमारे शरीर के माध्यम से बाहर आता ही रहेगा। तभी वह युवा कहता है, हे गुरुवर, तो वो दूसरा मार्ग कौन सा है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, दूसरा मार्ग यही है कि तुम अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दो और उसमें कुछ भी न रह जाए। तभी आगे वह बौद्ध भिक्षु उसी व्यक्ति से प्रश्न करते हुए कहते हैं, क्या तुम इस घड़े को खाली कर सकते हो? इस पर वह युवा कहता है, हे गुरुवर, यह घड़ा तो अपने आप ही खाली हो जाएगा, मुझे इसे खाली करने की क्या जरूरत है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ऐसे नहीं, इसमें तुम पानी डालते रहो और इसे खाली करके दिखाओ। तभी वह युवा कहता है, हे गुरुवर, यह कैसी बात हुई? अगर मैं इसमें पानी डालता रहूंगा तो यह खाली कैसे होगा? ना तो यह खाली होगा और ना ही भरेगा। इस तरह से तो मेरा पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन ना मैं इसे खाली कर पाऊंगा और ना ही यह भरेगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने तो राज की बात खुद ही बता दी। युवक बड़े अचरजता से कहता है, कौन सी राज की बात? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हम जीवन भर अपने मन में बाहर का कूड़ा कचरा डालते रहते हैं
और वह सब हमारे शरीर से बाहर आता रहता है। ना तो हमारा मन कभी भर पाता है और ना ही कभी खाली हो पाता है, और हम जीवन भर इसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं, जिस कारण हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। ना तो हम अपने मन को कभी भर पाते हैं और ना ही हम इसे कभी खाली कर पाते हैं। तो इस घड़े को पानी से भरने में अपना समय व्यर्थ समझ रहे थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि इस प्रकार से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तुम अपना समय बेकार कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने एक पल के लिए यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। हे गुरुदेव, मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भक्त, ये तो बहुत ही सरल है। बाहर का कूड़ा कचरा अपने भीतर मत जाने दो, इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। हे गुरुदेव, ये कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं